नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के आरोप के बाद देश का सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचा रहे हैं। साथ ही मामले में जेपीसी की मांग की और कहा कि हम इस मसले को संसद में उठाएंगे। हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं किया जा सकता, नरेंद्र मोदी और अडानी एक है तो सेफ है। इन सब के बीच अडानी ग्रुप ने भी अपनी बात रखी है और कहा है कि अमेरिकी एजेंसी की ओर से लगाए गए सारे आरोप निराधार है। वहीं राहुल के हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सवाल किया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां गौतम अडानी ने निवेश किया। राहुल जी जवाब दे कि आपकी सरकारों ने क्यों मदद ली। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अडानी के मसले पर राहुल गांधी की दिलचस्पी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जाती है? कोई दिलचस्पी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल साजिश जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहा है उसका एक मोहरा है राहुल गांधी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज व्हाट इट इज। 4:30 बजे रात में 4:29 में कौन जगा हुआ होता है भाई? और ये खबर चल रही है, ट्विटर के ऊपर लोग डाल रहे हैं कांग्रेसी चट्टे बट्टे। क्या हुआ है? न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने इनके ऊपर चार्ज किया है। जो आरोप लगाया गया है वो एक्सेप्ट किया है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट लगाने के लिए यहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मतलब समझ लीजिए ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी, फॉर देम दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मतलब हो गया कि मुख्यमंत्री से लेकर बिजली मंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के सारा कुछ, ठीक। वो ब्राइब करके ऐसा किया है और इस प्रोजेक्ट के लिए आपने अमेरिका से इन्वेस्ट करवाया, इन्वेस्टर्स जो है वहां से उठाए, और यहां आपने बताया नहीं कि आप इंडिया में इलीगल काम कर रहे हो, है ना? तो इंडिया में इलीगल काम हुआ है तो यहां से अमेरिका में जो लोग इसके खिलाफ, कौन है खिलाफ? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के चेले हैं राहुल गांधी। जॉर्ज सोरोस के लिए काम करने वाले हिंदुस्तान में चट्टे बट्टे बहुत सारे हैं, वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया था। जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ इनके ताल्लुकात हैं, ये नोन है, ठीक। जॉर्ज सोरोस एक लेफ्ट रेडिकल बिजनेसमैन है जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी को तबाह बर्बाद करने के मिशन पे है, ठीक। हिंदुस्तान का नंबर 1 दुश्मन और प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन, और उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अडानी को हटाओ, अडानी को गिराओ, अडानी कमजोर होगा तो मोदी भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी को लगता है कि अडानी पर अटैक करने से उनका जो ये 84 साल का जो आका है वो बात सही हो जाएगी। तो वहां ये सारी चीजें हो रही है। अब अचानक से ये मामला क्यों आ गया, अभी मैं आऊंगा धीरे धीरे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह खबर आई है और डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आया है, और जरा स्क्रीन पे देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। द डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू स्टैक द कोर्ट्स विथ रेडिकल लेफ्ट जजेस ऑन देयर वे आउट द डोर। रिपब्लिकन सेनेटर्स नीड टू शो अप and hold the line. No more judges confirmed before inauguration day. 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे, that is the inauguration day, नई सरकार बनेगी। और इस बीच ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल का जॉर्ज सोरोस, उसके चट्टे बट्टे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हैं, जो मोदी और इन लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया में वो जो लेफ्ट चाइनीज एजेंट्स बैठे हुए थे ना डीप स्टेट में, वो धनाधन कोर्ट के अंदर जो है जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। कैसे अपॉइंट होता है जज? वो सेनेट करती है। हिंदुस्तान की तरह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट वाले 5 जज बैठ करके आपस में ही तय कर लेते हैं। तो सरकार अभी किसकी है? जो बाइडेन की। डोनाल्ड ट्रंप को अभी
आया नहीं है, तो सेनेट से पास हो रहा, तो वो कह रहे हैं कि माय गॉड रोको इसको, क्योंकि फिर हम जो काम करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, ये सारे जजेस जो वहां बैठे हुए हैं ये फैसला को बदल देंगे। कितने बदमाश हैं ये लोग, कितने बदमाश हैं। अरे हार गए हो, जाओ। नहीं, कुछ जानवरों की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है कि सरकार हमारी नहीं है, सिस्टम हमारा होना चाहिए। यही कांग्रेसी आदत है। 2014 में हारे, उनको लगा कि अरे कोई बात नहीं, मोदी आया, अगली बार तो खत्म हो जाएगा। 2019 में भी हार गए, उसके बाद गाली गलौज करने पे उतर आए सब लोग। 2024 में भी सरकार नहीं बनी। राहुल गांधी जिद्दी बच्चा है कि जिद पे आ रहे हैं, अडानी को गिराएंगे, अडानी को गिराएंगे। भाई कौन सुन रहा है तुम्हारी बात? अडानी अडानी करते करते 2024 में भी हारे, चुनाव के बाद हरियाणा भी हुआ, वहां भी हार गए। वो अडानी अडानी करते करते झारखंड भी गए हो, अडानी अडानी करते महाराष्ट्र भी गए हो। 23 तारीख को है, वो तुम्हारी सारी पोल पट्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां ये जो अपॉइंट करने वाला जो मेन आदमी है चक शुमर, ये एक मेंबर है, सांसद है वहां का। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा एजेंडा चलाने वाला जॉर्ज सोरोस का ये हिटमैन है, उसी का दलाल है ये चक शुमर। और आप जॉर्ज सोरोस या उसका बेटा एलेक्स सोरोस आप टाइप कीजिए, हजारों फोटो मिल जाएंगे उसके पेरोल पे काम करने वाले, उसका जो एनजीओ, उसके ऑर्गेनाइजेशंस में पैसे देता है वो। ठीक, तो ये वहां पे चल रहा है। अब जॉर्ज सोरोस ने तो कह दिया भाई अडानी को खत्म करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये इसलिए इस समय हुआ है, अमेरिका से कुछ लोग कहते हैं कि भाई अडानी और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत दोस्ती है। ही इज द ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट उस लेवल का हिंदुस्तान में जिसने खुल के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में ट्वीट किया और यह भी कहा कि आपकी जीत के बाद हम अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करेंगे और वहां जो बेरोजगारी की जो समस्या है ये हमारे तरफ से आपको गिफ्ट होगा। मैं 15,000 जॉब्स क्रिएट करूंगा अमेरिका के अंदर, अमेरिकन के लिए। तो लग गई मिर्ची इन लोगों को, क्योंकि जो जजेस हैं, दो आदमी है, एक कंप्लेंट करने वाला अटॉर्नी और एक जज, उसके बारे में भी निकला। ये सब वही चक शुमर के चेले चपाटी है। मतलब ये डीप स्टेट जो है वो काम कर रहा है। ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में आजकल चल रहा है ना बहुत सारी चीज, राम मंदिर हुआ जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, या फिर गोधरा हुआ, तो कैसे यहां जजेस भी उस हिसाब से होते हैं। मुसलमान को देखते ही उनका जो है हालत खराब हो जाता है, वो अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं, और जहां निपुर शर्मा आती है तो बस डांटना शुरू कर देते हैं। और वैसे वैसे अटॉर्नी, वकील, जिनका धंधा ही यही है कि हिंदू धर्म के ऊपर जो है गोबर कीचड़ फेंको, जैसे कपिल सिब्बल उसी कैटेगरी के हैं, प्रशांत भूषण, ये पूरा एक लॉबी है, पूरा एक लॉबी है। तो ये कहां से गाइड होते हैं? ये लेफ्ट लिबरल कबाल का जो एक गैंग है, नक्सलियों का लड़ेंगे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का केस लड़ेंगे, वो जहां कहीं भी, तो वैसे ही गैंग का मेंबर है ये निकोलस गरफिस, जो इसमें जज है। उसको अपॉइंट कौन किया? यही चक शुमर। और जो अटॉर्नी है ब्रेयन पीस इस अडानी के केस में, आप देखिए जरा, गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा सारा नाम वाम, ये सारी चीजें। मतलब अडानी से एक गलती हो गई कि भाई ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आ गया, इसको छोड़ेंगे नहीं, जाते जाते ये बड़ी वजह बन गई। यही वजह ही है।
यही वजह ही है, ये डीप स्टेट जो है ये हिट जॉब कर रहा है। और ये डीप स्टेट के साथ जो है रिश्ता जो है किसका? राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी को आना पड़ा, वहां से फोन आया होगा कि सुनो ज्यादा सोना मत, आज जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाकर के अडानी को घेरिए। यह अडानी के खिलाफ लड़ने का जो मुहिम जो ये तो पब्लिक नॉलेज है। अमेरिका गए, गायब हो गए। इस बार 3 दिन का कार्यक्रम था, 4 दिन पहले गए तो वो 3 दिन कहां रहे पता नहीं। और कार्यक्रम खत्म हुआ 11 तारीख को, 16 तारीख को ये अवतरित होते हैं। बीच में 11 तारीख से 16 तारीख तक कहां थे किसी को मालूम नहीं। पिछली बार गए थे तो इन्होंने झूठ बोला, ये व्हाइट हाउस में गए थे, ये जॉर्ज सोरोस के लोगों के साथ मिलने के लिए, डोनाल्ड की ब्लू से मिलने के लिए, वहां के व्हाइट हाउस के ऑफिसर से। यही लोग तो हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अपने आकाओं से ऑर्डर लेकर के आए और यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अब उन अकलमंदों को तो नहीं मालूम, चार्जेस तो लगा दिया, चार्जेस लगा दिया कि घूस लिया। कहां कहां से घूस लिया? तो ये जो ब्राइब लेने की जो घटना जो बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बिटवीन जुलाई 2021 एंड फरवरी 2022 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर द स्टेट एंड द रीजन ऑफ उड़ीसा, किसकी सरकार थी? बीजेपी की नहीं थी, वहां पटनायक साहब थे। हाँ, बीजेडी की सरकार थी। जम्मू कश्मीर वो तो यूनियन टेरिटरी है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार चल रही है। तमिलनाडु कौन? तमिलनाडु में कौन? स्टालिन साहब की सरकार है। किसको घूस दिया होगा? अभी आते हैं उसके ऊपर। चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ में किसकी सरकार है? कहीं पंजाब का तो मामला नहीं है, तो पता करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसमें कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नजर नहीं आ रहा है और घूस दिया गया। चलिए राहुल गांधी की एक बात मान लेते हैं, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, यही बता रहे हैं ना, 2000 करोड़ रुपए घोटाला। तो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2000 करोड़ रुपए तो कुछ चपरासी लेगा नहीं। किसी आईएएस ऑफिसर की, सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं कि 2000 रुपया गट कर जाए हैं। इसका मतलब है कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास पैसा गया स्ट्रेट, क्योंकि ये सारी चीजें अडानी कहीं से डील कर रहा है। ये तो मंत्री और मुख्यमंत्री से है, अडानी आया है, चलो एक मुर्गा आया है, काटा जाए उसको, यही तो होता है। कांग्रेस पार्टी सिखाएगी ईमानदारी। ये चिदम्बरम, इसके बेटे का धंधा ही यही था, इसके बेटे का धंधा यही था कि पिताजी मेरे फिनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात के लिए जो है हमको इतना लाख रुपए चाहिए। ये कांग्रेसी सिस्टम रहा है, गूगल कीजिए मिल जाएगा, केस डायरी में है, सब लिखा हुआ। ये बातें ये विजय माल्या ने बताया कि चिदम्बरम से मिलने के लिए हमको पैसे देने पड़ते थे। यहां तो पूरा का पूरा जो सोलर प्लांट लगाने की बात चल रही है, अडानी आ रहा है, माल खा के सब मोटे हो गए। इसमें छत्तीसगढ़ भी है, राहुल गांधी। ये बघेल साहब से पूछो, लेकिन वो पूछना इसलिए नहीं है क्योंकि आदेश कहां से आया है? आदेश अमेरिका से आया कि देखो हमने कर दिया है, अब तुम वहां भी स्टार्ट करो। और तुम्हारा स्टार्ट करना इसलिए जरूरी है कि ताकि स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारा गिरे, हिंदुस्तान को नुकसान हो। तुम्हारी मदद हम इसलिए नहीं करते कि हिंदुस्तान मजबूत हो जाए, हिंदुस्तान की सरकार कमजोर हो, हिंदुस्तान की मिलिट्री कमजोर हो, हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं वो भागें,
हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बर्बाद हो और हिंदुस्तान का एक स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स हो, इसलिए तो तुम्हारी मदद करते हैं। तो ये आगे अवतरित हो गए, अवतरित हो गए। रात में खबर आई है तो पूछना चाहिए। इसमें तो 2-3 लोग हैं, बघेल को टीवी वाले को जाकर के पूछे, जो भाग गए होंगे वो, कि भाई साहब ये बताओ ये क्या है अडानी वाला मामला। जगन रेड्डी से भी पूछना चाहिए, स्टालिन से भी पूछना चाहिए कि क्या चल रहा था, ये तो बताना पड़ेगा। तो आपने जो है वीडियो निकाल दिया। हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ अमेरिका में हो रहा है। क्या कह रहे हैं ये? इट्स नॉट प्रिटी क्लियर एंड एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका दैट मिस्टर अडानी हैज ब्रोकन बोथ अमेरिकन एंड इंडियन लॉज। ठीक, आई एम वंडरिंग व्हाई मिस्टर अडानी इज स्टिल रोमिंग फ्री इन दिस कंट्री डिस्पाइट बीइंग अक्यूज्ड ऑफ अ 2000 करोड़ स्कैम एंड मल्टीपल अदर्स। ठीक है भाई, दोषी करार हो गए, बेल का प्रोविजन नहीं है। भाई क्या है, आपके ऊपर भी तो 5,000 करोड़ रुपए का ये नेशनल हेराल्ड का केस है, आप घूम रहे हो ना बाहर। कई ऐसे मामले। और सिर्फ अडानी क्यों जाएंगे जेल? सिर्फ अडानी क्यों जेल जाएंगे? तो फिर स्टालिन को भी भेजो, जगन रेड्डी को भी भेजो, बघेल को भी भेजो, और जो चंडीगढ़ और उसका एलजी है जो जेएनके का, उसको भी जेल भेजो। भेजना तो सबको पड़ेगा ना। फिर घूस दिया तो वो जेल जाएगा, और घूस लेने वाला जेल नहीं जाएगा, वो सत्य हरिश्चंद्र बन गया। अजीब कहानी है। लगता है ठीक से आपसे कंसल्ट नहीं किया होगा। कांग्रेस पार्टी को वैसे भाई पैसे देते हैं, तुम चुपचाप रहो, जो हमको अपना काम करने दो। अदरवाइज कोई सेन आदमी होता तो बोलता कि भाई कम से कम कांग्रेस और ये डीएमके वाली सरकार का तो नाम हटा दो, तब हम लड़ पाएंगे। ये लूप होल आपने इतना बड़ा दे दिया, कैसे लड़ोगे? मीनवाइल चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन अरेस्टेड येट मिस्टर अडानी रिमेन्स एट लार्ज। अच्छा, चीफ मिनिस्टर गया है, कौन गया? चीफ मिनिस्टर केजरीवाल गया। क्यों गया? क्यों गया जेल केजरीवाल? बगल में बिठाते हो हमेशा अजय माकन को, उनसे पूछो ना। कंप्लेन आपका ही था, आपने ही अपने प्रतिद्वंदी को, अपने ही इंडिया अलायंस के पार्टनर को जेल भिजवाया है। ये शराब घोटाला हो या शीश महल हो, ओरिजिनल कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी है, तो आप कंप्लेन वापस कर लिए होते, तो नहीं जाता चीफ मिनिस्टर जेल। और हेमंत सोरेन जेल गए क्योंकि इन्होंने तो गलती कर दी, तो जाकर कोर्ट में जाकर के कह दिया अभी तो एक ही, अभी 4-5 केस और है। खुद ही जाकर कह रहे कि हमसे गलती हो गई, अपनी कंपनी को खदान अलॉट कर दिया। तो ये कहानी है। वी हैव बीन रेजिंग दिस इशू रिपीटेडली। द प्राइम मिनिस्टर इज शील्डिंग मिस्टर अडानी एंड इज इन्वॉल्व इन करप्शन विथ हिम। यह आ गया कि वहां पे केस हुआ अडानी के, और भ्रष्टाचारी कौन हो गए? प्रधानमंत्री मोदी। गजीब कनेक्शन है भाई, अजीब कनेक्शन है कि नहीं? अजीब कनेक्शन नहीं है। तो ये अडानी के घृणा में और प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में राहुल गांधी उस एजेंडे पे चल रहे हैं जो भारत विरोधी साजिश करने वाला जो एंटी इंडिया गैंग जो ग्लोबल स्तर पे काम करता है, ये जो सोरोस उसके चट्टे बट्टे, उनको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति बने हैं, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, मोदी फिर पावरफुल हो जाएगा। तो ये जो जूते पड़े इनके चेहरे के ऊपर, तो मैंने कहा कि दे आर बैड लूजर्स। संस्कार ही खराब। वामपंथियों को आप समझा नहीं सकते, ये घटिया किस्म का वायरस है वामपंथी। तो जाते जाते जो है आप जो है, चलो भाई कुछ नहीं होने वाला इस केस में, कुछ नहीं होने वाला इस केस में। ये बकवास कुछ दिनों के लिए चलेगा,
डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी के साथ साथ पीएम मोदी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से उनको आईना दिखाने का काम भी किया गया। इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि जब भी राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं, कोई बयान देते हैं, तो अपनी ही फजीहत करवाते हैं। वहीं एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।